जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th में मैथ में जो आपके पास एक्टिव की बुक है यानी चित्र पब्लिकेशन की बुक है। उस पब्लिकेशन में आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोग 2.1, 2, 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को, जिससे कि आप लोगों को उससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग कुछ फार्मूले प्रयोग करेंगे। ये फार्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के लिए भी ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस फार्मूले का जो हम लोग यूज़ करेंगे इसको आप लोग अच्छे से मस्त तरीके से नोट जरूर बना लेना। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि क्लास 8th में आप लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बारे में स्टडी आप लोग कर चुके क्लास 8th में। ये सारे 8th में कर चुके आप लोग। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। इन फार्मूले का जो है हम लोग प्रयोग करने वाले। एक आध फार्मूला अगर और भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रयोग करेंगे तो हम लिखते चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है समझना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक, x प्लस 10। इनका कहना है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसको जो है हम लोग चाहे आइडेंटिटी का प्रयोग करके करो तो सब थोड़ा सा समझना। इसको एक फार्मूला आपको चाहे फार्मूला समझ लो और चाहे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, जो आप लोगों को पॉसिबल लगे। फार्मूला क्या होता है थोड़ा समझना। फार्मूला नहीं है, मतलब ये रूल्स ही है कि x प्लस ए और x प्लस बी, जो कि आप लोग इसको लिखोगे x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक, इसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, x स्क्वायर को लिखोगे प्लस a प्लस बी, जो कि आपके पास कांस्टेंट होंगे ना, डिजिट होंगे, उसी को लिखोगे तो 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10। समझ में आया ना? x स्क्वायर लिखोगे 4 प्लस 10 और x लिखोगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 14x और प्लस 40। ठीक है, तो इससे भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके सेकेंड पार्ट को देखो। ठीक, ये तो हो गया आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट। एक बार आंसर हम चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, देखो इसको सेकेंड पार्ट को बताते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट को बताते हैं तो थोड़ा समझना। सेकेंड पार्ट को थोड़ा अलग मेथड से बता रहेंगे। ठीक, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो ये फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को देखो, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 3x प्लस 4। ठीक, फिर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। हाँ, तो यहाँ पर क्या करोगे सबसे पहले समझना, एक और मेथड बता रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9। चलो एक काम करते हैं, इसको भी सबसे पहले इस मेथड से बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक मेथड ये और क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस भी है, इससे आप लोगों को ये गड़बड़ ना हो। थोड़ा समझना फिर से एक बार। x प्लस ए और x प्लस बी को हम लोग कैसे राइट करते हैं? x स्क्वायर यहाँ पर जो हो सेम अगर हो तो उसी का स्क्वायर। ठीक, उसी का स्क्वायर अगर सेम हो तो उसी का स्क्वायर और प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस a इंटू बी। ठीक, हाँ, तो इसी को फॉलो करके लिखेंगे तो यहाँ पर 3x और 3x तो लिखेंगे हम लोग 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे देखो 4 को लिखेंगे, बट यहाँ पर -5 है इसलिए -5 लिखेंगे और x प्लस 4 इंटू -5 कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर।
ये सब्ट्रैक्ट करोगे -1, 1 को लिखा नहीं जाता है तो लिखेंगे -x और माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस तो 5 4 20, ठीक, ऐसे ये कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना, इसके थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट हम मेथड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आप लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बताते हैं। ये लिखा है y² + 3y2 y² - 3y2, ठीक, y² + 3y2 y² - 3y2, ठीक है, ये है। अब इसमें थोड़ा समझना, आप लोग देख पा रहे हो कि एक फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी एक में a + b और a - b का जो फॉर्म हो, तो एक बार हम लोग a का स्क्वायर करते हैं और फिर b का स्क्वायर करते हैं। तो देखो दोनों में सेम है, y² 3y2 3y2 सेम हो और प्लस माइनस का डिफरेंट हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। a के जगह पर हम लोग y² को लिखेंगे और b के जगह पर हम लोग 3y2 को लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग a² है तो लिखेंगे y² का होल स्क्वायर माइनस b² है तो 3y2 का स्क्वायर, तो y की पावर ये हो जाएंगे 4, ठीक, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 4। या तो इसको ऐसे ही आंसर रख लो, एक बार आंसर आप लोगों को रीचेक करके आंसर को चेक कर लेते हैं कि आंसर ऐसे ही है कि डिफरेंट है। जस्ट मिनट वेट फॉर, ठीक है, यही आंसर है, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में है 3 - 2x 3 + 2x 3 - 2x और 3 + 2x। देखो यहाँ पर 3 2x प्लस माइनस का ही डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर लेंगे और 2x इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर डिफरेंट के फार्मूले से। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 और x², तो 9 - 4x², ये आ गया आंसर। इसमें जो है हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इसे स्क्वायर डिफरेंट का फार्मूला, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन 2, इसमें भी पार्ट हमें गिवन है। इसमें हमें करना क्या है, एवलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली हमारे पास क्या है कि 103 107 103 × 107 डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करो, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करो। थोड़ा सा इसको आप लोग बताओ कि कैसे आप लोग करोगे कि एवलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को दो। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ इसको फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग सबसे पहले हमेशा ये चेक करेंगे कि 100 के पास, 1000 के पास, 10,000 के पास कोई डिजिट है क्या, ये चेक करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी 100 के पास ही है, तो नियर ऑफ द 100 है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 + 3 और इसे करेंगे 100 + 7, ठीक। अब थोड़ा समझना कि यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसके साथ इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएंगे 10,000। फिर इसके साथ इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 700। फिर इसके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 300 और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक। समझ में आ गया ना। ये चाहे ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, 10,000 + 700 + 300 + 21 ऐड कर लो इन्हों। जब ऐड करेंगे तो 0 0 0 1, ये 0 0 0, ये 2 0 7 3 और ये हो गया 10 कैरी 1, तो ये हो गया 1, तो 11,021। तो हम लोग इसको कहेंगे कि 11 1 10 11,021, ये हो गया आंसर, ठीक। इसके सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है कि 95 96
तो 95 इंटू 96, ये देखो ये भी 100 के नियर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे करेंगे 100 माइनस 5 और इसे कर लेंगे 100 माइनस 4। ठीक, अब मल्टीप्लाई करोगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 10,000, इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, इनके साथ तो माइनस 400, इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 500, इनके साथ माइनस माइनस प्लस 20। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि सेम साइन वाले को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 10,000 और 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,020, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 900। हाँ 900, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 2, यहाँ से कैरी, यहाँ से कैरी इनको दो, फिर इनको दो, 10 से 1, यहाँ पर 9, तो हमारे पास आंसर क्या है, आंसर है 9,120। ठीक, 9,120 ये हो गया आंसर। इसके थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में हमारे पास है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 104 इंटू 96, तो 104 इंटू 96, ये भी 100 के नियर है, ये भी 100 के नियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो इस प्रकार से इसको फैक्टर कर लेंगे, 100 प्लस 4 और यहाँ पर 100 माइनस 4, देखो दोनों में 100 100 4 4 प्लस माइनस का डिफरेंट है, तो हम लोग कर लेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 10,000 और माइनस 16, तो 10,000 से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास यहाँ से कैरी इनको देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे, तो यहाँ हुआ 10, 10 से हमारे पास 4, 9, 9 से हमारे पास 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो 9,984 ये आंसर। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इनको एवलेट करेंगे। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इतने को नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 को करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूज इन एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज हमारे पास 3 का फर्स्ट है, 3 के फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आप लोगों को समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर चेक करोगे इसको कि ये किस का वर्ग है, तो ये 3x का वर्ग है। ये किसी का वर्ग है क्या, तो ये y का वर्ग है। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करोगे, जो भी साइन हो वही साइन लगाओगे, 2 लिखोगे अपने मन से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x इंटू वाई। अब चेक करोगे कि यहाँ पर जो है वो आ रहा है क्या, तो 3 2 6 6xy बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसको जो है कैसे करोगे थोड़ा समझना। इतना लिखने के बाद आप लोग इस 3x को लिखोगे, इस y को लिखोगे, होल स्क्वायर लगा दोगे, यहाँ पर जो भी साइन हो यहाँ पर वही साइन लगा दोगे। फिर से एक बार समझो, इसके सेकेंड पार्ट को समझो। 3 के सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ठीक। फिर से एक बार समझो कैसे करेंगे। पहले चेक करो कि ये किसका वर्ग है, मतलब इसका किसका स्क्वायर है ये, तो हम लोग कहेंगे ये 2y का स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर है तो ये 1 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो साइन है वो लगा दो, यहाँ पर जो साइन है वो लगा दो, 2 लिखो, इंटू इसे लिखो 2y इंटू इसे लिखो, इनका मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2 2 4y बिल्कुल सही है। तो इसी को आप लोग कैसे लिखोगे थोड़ा समझना। इसको जो है 2y को 2y लिखो, फिर 1 को 1 लिखो, का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर जो साइन हो बस वही साइन लगा दो। समझ में आ गया ना। इसके थर्ड पार्ट को देखो, ठीक। थर्ड पार्ट में है हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे 100
वाई स्क्वायर बटे 100। अब इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला स्क्वायर डिफरेंट का लगा देंगे, जो कि फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको जो है पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा समझना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे बॉय बाई 10 का स्क्वायर। देखो दोनों में स्क्वायर है तो एक बार एक्स प्लस बॉय बाई 10 लिखेंगे, एक बार एक्स माइनस बॉय बाई 10 को लिखेंगे। बस यही आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को 4 में है एक्सपेंड इच द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो भी आइडेंटिटीज आपको सुटेबल लगे उसी का ही यूज़ कर लो। पहले है एक्स प्लस 2y प्लस 4z, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक। जो भी आइडेंटिटीज आप लोगों को सुटेबल लगे उसी को यूज़ करो। यहाँ पर फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ए के इक्वल्स हमारे पास x है, b के इक्वल्स 2y है और c के इक्वल्स 4z है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर तो लिखेंगे 2y का स्क्वायर 4 स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो सी की जगह 4z तो 16z स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 इंटू ए की जगह लिखोगे आप लोग x और b की जगह आप लोग 2y, प्लस 2bc b के जगह 2y और इंटू 4z, प्लस 2ca तो 4z इंटू एक्स। तो इसी को ही हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 16z स्क्वायर और प्लस 2 टू ज़ा 4xy और प्लस 2 टू ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 4 ज़ा 8z। बस यही आंसर, ठीक है। एक बार आंसर को रीचेक करेंगे, क्या आपकी बुक में और कोई फॉर्म में आंसर है। अगर और कोई फॉर्म में आंसर हो तो हम उसी तरह से आप लोगों को कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं सेम ऐसे आंसर है, ठीक है। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट को देखो, ये तो पार्ट फर्स्ट है, तो हम लोग 4th के सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला। सबसे पहले 2x का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस y का स्क्वायर कर लो, प्लस z का स्क्वायर कर लो। फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 टू ज़ा 4xy। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस 2yz। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टू ज़ा 4xz प्लस 4xz, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz। बस, ठीक। देखो इसके थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में है -2 प्लस 3y प्लस 2z, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये लिखोगे -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस
2z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ऐसे करो 2 इंटू 2x और इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y 2z प्लस 2 इंटू 2z माइनस 2x 2z माइनस 2x। ठीक, तो ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 4 3 12 है 12 है एक्स वाई, फिर प्लस 2 3 6 6 12 है 12 है वाई जेड, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 2 8 8 जेड एक्स। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, समझ गए ना आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को, 5 के ए पार्ट को, इसमें नहीं फर्स्ट पार्ट, इसमें 5th पार्ट तक है। ठीक है, 3 पार्ट तक समझ गए हो, बाकी तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक, 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy 12xy माइनस 24yz 24yz माइनस 16xz। देखो इसको कैसे बनाओगे सबसे पहले ये समझना। ठीक, इसे सबसे पहले लिखोगे, इसे 2x का होल स्क्वायर, इसे लिखोगे 3y का होल स्क्वायर, और इसे लिखोगे आप लोग 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 तो लिखते ही है, 2 क्या होता है फार्मूला 2ab, हाँ 2ab, तो 2x और 3y लिखोगे, 2x इंटू 3y लिखोगे प्लस 2 तो लिखोगे ही आप लोग, फिर लिखोगे 3y इंटू 4z प्लस 2 तो लिखोगे ही 4z इंटू 2x लिखोगे। फिर से एक बार समझो, पहले इन तीनों का हमने होल स्क्वायर बना लिया हमने, अब 2 लिखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 लिखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 लिखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। अब बट यहाँ पर माइनस है, माइनस की वजह से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर दे कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाए। तो थोड़ा समझना कि यहाँ पर तो प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम लोग 4z को माइनस कर दे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे, तो फिर 4z को माइनस कर दो, तो फिर एक काम करो यहाँ पर आप लोग माइनस कर दो। ठीक, तो अब समझना, इनसे मतलब नहीं, हमें इन तीनों से मतलब है। तो क्या लिखोगे 2x प्लस 3y और माइनस 4z का ये हो गया होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो फॉर्म है, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, देखो 5 के सेकेंड पार्ट को, 5 के सेकेंड पार्ट को देखो, 5 में केवल ओनली 2 ही पार्ट्स हैं, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। ठीक, माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy। ठीक, xy प्लस 4√2yz 4√2yz। ठीक, माइनस 8xz माइनस 8xz। ठीक है, अब थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये है, तो इसी को ही माइनस कर लेंगे। देखो √2 का x का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, और x स्क्वायर का x स्क्वायर, और प्लस ये हो गया y का स्क्वायर, और प्लस देखो ये जो 8 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 z का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2,
देखो यहाँ पर आपको बताते थोड़ा सा, 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2, ये 2 2 4 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 to 2 4 2 8, ठीक। तो 8 को लिखते हैं हम लोग 2√2। अब ये -2 तो लिखते ही हम लोग, इन दोनों को लिखो माइनस नहीं प्लस लिखो, माइनस √2x इंटू वाई, फिर +2 लिखेंगे हम लोग, फिर इन दोनों को लिखेंगे प्लस इंटू वाई इंटू 2√2z, +2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे तो 2√2z और इंटू -√2x। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, मतलब परफेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस -√2 का x लिखेंगे, प्लस ये y लिखेंगे, और प्लस 2√2z का हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर। देखो a² प्लस b² प्लस c² -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, यही तो रूप बना हमारे पास। तो ये हमारे पास ऐसे कर देंगे इसको, ठीक। समझ में आ गया ना आप लोगों को। एक बार इस वीडियो को ना, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है, कम से कम 2 बार देखना। पहले एक बार यूं देख जाना, फिर खुद से सॉल्व करना, ठीक है, खुद से सॉल्व करना, जहां प्रॉब्लम आए फिर वीडियो को देखना, फिर सॉल्व करना, जहां प्रॉब्लम आए वहां वीडियो को देखना, ऐसे मस्त पढ़ पाओगे। कंटिन्यू वीडियो को देखोगे ऐसे नहीं। आप लोग क्या करोगे, नोटबुक खोल लीजिए, अपने कॉपी पेन सब कुछ ले लीजिए और 2.4 को स्टार्ट कीजिए लगाना। जिस क्वेश्चन पहले एक बार वीडियो को देख जाओ ऐसे ही, और फिर दोबारा में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जहां फंस जाओ वहां पर वीडियो में देख लो, ऐसे आप लोगों की मस्त तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इतने को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 6 करते हैं। 6 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो 6 में भी पार्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें हमारे पास कैसे इसको हम लोग होल क्यूब को ओपन करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। बस ऐसे ही यूज़ करेंगे। a की जगह क्या यूज़ करेंगे, a की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a की जगह 2x और b की जगह 1 को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर a³ तो लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस b³ तो 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो यहाँ पर 2x का क्यूब तो 8x³, 1 की घात कुछ भी हो, 1 की पावर में कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 to 6x और 2x प्लस 1। थोड़ा सा इसको आंसर चेक कर लेते हैं कि ऐसे ही है कि इसमें आगे मल्टीप्लाई करके है, ठीक है। तो आगे मल्टीप्लाई करके है, ठीक है। देखो हमारे पास तो 8x³ प्लस 1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 x², क्योंकि x 2 टाइम्स है, प्लस 6x। तो सबसे पहले हम लोग x³, 8x³, फिर हम लोग राइट करेंगे 12x², फिर 6x, फिर 1, ठीक। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट को देखो। 6 के सेकेंड पार्ट में है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो देखो यहाँ पर यही फार्मूला बस माइनस में यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, ठीक, और फिर माइनस 3ab तो 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8a³ माइनस 3 3 9 3 27 तो 27b³ माइनस यहाँ पर 3 3 9 9 2 18 तो 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 2 36a² माइनस माइनस प्लस 18 3 54ab², ठीक है।
तो इसी को ऐसे ही आंसर रख लो, या आप लोग आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो। ठीक, देखो 6 के थर्ड पार्ट को, 6 के थर्ड पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है कि 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो सेम टू सेम यही फार्मूला इसमें भी हम लोग जो है यूज़ करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और 3/2x प्लस 1। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 27 और 2 का 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 और x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 = 9, 9/2x और ये 3/2x प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x इंटू 3/2x प्लस 9/2x। तो इसको लिखेंगे हम लोग 27/8 x क्यूब प्लस यहाँ पर 9 3 = 27, तो 27/2 = 4 x स्क्वायर प्लस 9/2x ये और प्लस 1। ठीक, ये आंसर। देखो 6 के पार्ट 4 को, ठीक, फोर्थ पार्ट में क्या है, x माइनस 2/3 का होल क्यूब, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। ठीक है, तो आई होप इसे तो आप लोग उड़ा दोगे एकदम। ठीक है, मस्त तरीके से इसको उड़ा देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी पार्ट है। 7 के फर्स्ट पार्ट में है 99/3 का होल क्यूब। एबुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कोई भी सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज़ करके इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमेशा ये चेक करोगे कि 100 के नियर 1000 के नियर है कि नहीं, बस उसी से चेक करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसे कर लेंगे 100 - 1 का होल क्यूब। अब a - b का होल क्यूब यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक, फार्मूला जो है हम लोग यूज़ करेंगे a - b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 का क्यूब, a की जगह 100 है, b की जगह 1 है, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में 100 - 1। ठीक, तो 100 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 0 होना चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 0 और माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 300 इंटू ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 99। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग इसको 110, ठीक है 110,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया हमारे पास। हाँ, तो ये हो गया 10 लाख 2 2 4 5 6। ठीक, माइनस 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 3 9 = 27 कैरी 2 तो 29 और ये 00, इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि सेम साइन है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 और ये 9 और ये 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये हमारे पास यहाँ से कैरी इनको दोगे 1 तो ये इनको दे देंगे, ये इनको देगा, ये इनको देगा, ये इनको देगा, ये इनको दे देगा। यहाँ पर 10 हो गया, 10 से हमारे पास 9, यहाँ पर 9 से 9, यहाँ पर 9 से 2, 9 से 0, 9 से 7 और ये 9। तो हमारे पास क्या आंसर है 79 0 2 29 299। एक बार रीचेक करते हैं आंसर को, 97 0 299। ठीक है, ठीक। अब इसी के जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 102
102 का क्यूब, तो इसको 100 + 2 का क्यूब करके करना है इसको, ठीक है। तो इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में डाल देना कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। हम जो है इसके थर्ड पार्ट को बताने जा रहे हैं, ठीक। थर्ड पार्ट में है 998 का होल क्यूब, इसे लिखेंगे 1000 - 2 का होल क्यूब। 1000 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 998 बचेगा हमारे पास ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब तो 2 का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 1000 का क्यूब हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो 30 है ना, तो 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स लिखेंगे, तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 2 का क्यूब 8 माइनस 6000 और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 998। तो अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ऐसा और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 998, तो ये हो गया हमारे पास 10 लाख 1 2 3 नहीं, ये 10 लाख कहाँ बता रहे हम, 1 2 3 4 5 6 7 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 ज़ा 48, कैरी हमारे पास 4 है, 6 9 ज़ा 54, तो ये हो गया हमारे पास 58, कैरी 5 है, और 6 9 ज़ा 54 और कैरी 5 59, तो ये हो गया 59। 1 2 3 टाइम्स 0। अब सेम साइन वाले को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक, सेम साइन वाले को ऐड करते हैं, तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 0 8 8 9 5, सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से कैरी इनको देंगे 1, ये ट्रांसफ़र करके यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर 10 से 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 से 1, 9 से 0, 9 से 4, 9 9 9 9, ये हमारे पास आंसर। तो एक बार आंसर को मैच करा लेते हैं, ठीक है, एक बार आंसर को मैच कराते हैं, तो 9940 9940 11 991 1191, ठीक है, 992, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर 10 से 2, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, तो एक काम करो, इतने को ही आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हाँ, 8 में भी आपके पास टोटल 5th पार्ट है। देखिए 8 के पार्ट फर्स्ट को, पार्ट फर्स्ट में है हमारे पास 8a³ + b³ 8a³ + b³ प्लस 12a² b 12a² प्लस 6ab², 6ab²। देखो सिंपल तरीके, सबसे पहले इसको जो है 2a का होल क्यूब प्लस ये b³ प्लस इसमें ना 3ab बनाएंगे, तो 3 × a के जगह हमारे पास लिखेंगे 2a और b के जगह b, और इसमें देखो तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, तो 6ab कॉमन लिया, तो हमारे पास 6ab कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2a हमारे पास बचेगा और प्लस यहाँ पर b बचेगा, ठीक है। तो देखो a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, तो हम लोग कहेंगे कि ये 2a + b का होल क्यूब हो गया। इसी को आंसर रख लो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 2a + b 2a + b और 2a + b, ये आंसर रख लो, ठीक। तो ये भी आपके पास आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये भी आंसर है, मतलब क्यूब है तो 3 टाइम्स करके कर सकते हो। 8 के थर्ड पार्ट को देखो,
सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में है 8a³ माइनस b³। ठीक, ये तो माइनस वाला ही फार्मूला हो गया, बस ये माइनस हो गया यहाँ पर। थर्ड पार्ट देखो, ठीक, थर्ड पार्ट में है 27 माइनस 125 125a³ माइनस 135a प्लस 225 ए स्क्वायर। सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है ये 3 का क्यूब है, तो लेकिन 3 का क्यूब माइनस ये 5a का क्यूब माइनस इसको जो है, इसमें जो है हम लोग 3ab बनाएंगे, तो 3 इंटू ए की जगह 3 लिखो और बी की जगह 5a लिखो। तो 3 3 9, 9 5 45, 45a हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 3 और माइनस यहाँ पर 5 बचेगा 5a। तो ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की जगह 3 और माइनस ये 5a का क्यूब है। तो हम लोग कहेंगे इसको ये आंसर कर लो, या फिर 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ऐसे आंसर कर लो। दोनों ही आपके पास आंसर है, दोनों ही आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन 8th के आप लोग 5th पार्ट को, 4th पार्ट तो कर लोगे आप लोग, 8th के 5th पार्ट को। 5th पार्ट में है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक, तो इसको भी सेम वही बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये 3 का क्यूब है, तो 3p का क्यूब माइनस ये 1 का क्यूब 1 और ये 6 का क्यूब है, तो 1/6 का क्यूब माइनस इसमें 3 इंटू ए की जगह 3p लिखो और b की जगह 1/6 लिखो। ठीक, तो फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3p माइनस 1/6, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, या फिर 3 टाइम्स लिख लो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को, 9 में वेरीफाई करेंगे, 9 में वेरीफाई करेंगे x³ माइनस y³ बराबर, ठीक है, x³ माइनस y³ इक्वल्स x प्लस y, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, ये वेरीफाई करेंगे। तो थोड़ा समझना, हमेशा लॉन्ग साइड को लेते हैं, जो साइड में लॉन्ग वैल्यू हो तो इसे लेंगे, इसे RHS कहेंगे हम लोग। हाँ, तो RHS को ले रहे हैं राइट हैंड साइड को, तो x प्लस y और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस xy स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर y, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर y, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y³, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xy स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस में है xy स्क्वायर, ये माइनस में है xy स्क्वायर, ये माइनस में है x स्क्वायर y और ये प्लस में है x स्क्वायर y। तो हमारे पास क्या है x³ प्लस y³, तो यही तो बचा हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे कि ये तो हमारे पास आंसर हो गया, तो हम लोग कहेंगे हैंस LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक, 9th के सेकेंड पार्ट को देखो, ये तो पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड पार्ट में है x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y, ये तो है x माइनस y, फिर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। सेम हम लोग इसमें भी क्या लेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे। हाँ, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है x माइनस y और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x³
इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। ये माइनस में है एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही आंसर है। ठीक, तो आप लोग कहोगे कि हैंस LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है, तो LHS RHS के इक्वल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में 10th के भी पार्ट है क्या? हाँ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 27 वाई क्यूब, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब। सबसे पहले इसे क्यूब बना लो। तो इसे हम लोग ये 3 और ये वाई का हो गया क्यूब प्लस ये 5 और ये जेड, 5 जेड का क्यूब। इसमें एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे समझना। इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि फार्मूला है ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो यहाँ पर ए इक्वल्स हमारे पास 3 वाई है और बी इक्वल्स हमारे पास 5 जेड है। ठीक, तो यहाँ पर ए के ये 3 वाई प्लस 5 जेड लिखेंगे। 3 वाई का स्क्वायर तो 9 वाई स्क्वायर, तो ये 5 वाई का 5 जेड तो 25 जेड स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएंगे 5 3 ज़ा 15, तो 15 वाई जेड बस। ठीक, आंसर। अब 10 के सेकेंड पार्ट को देखो। 10 के सेकेंड पार्ट में है हमारे पास कि 64 एम क्यूब, 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। ठीक, तो इसे भी क्यूब के फॉर्म में बना लो। तो ये 4 एम का क्यूब और माइनस ये 7 एन का क्यूब। सेम यही फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एम माइनस 7 एन और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28। ठीक, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर को करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए 11 नंबर को। 11 नंबर में है फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। सबसे पहले ना इसको क्यूबिक में हम लोग चेंज कर लेंगे, क्यूबिक फॉर्म में। तो इसको हम लोग 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इसको 3 की फॉर्म में बदलेंगे हम लोग। तो 3 इंटू ये लिखेंगे 3x इंटू वाई इंटू जेड, 3 3 9 एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। उस फार्मूले को बता देते हैं आपको। फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ तो समझना यहाँ पर हम लोग
फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड में a स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3x वाई माइनस बी सी, तो केवल वाई जेड माइनस सी ए, तो सी ए, तो 3x जेड या जेड एक्स। बस ये आंसर। ठीक, ये आंसर 11 नंबर का। देखो 12 नंबर में है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर माइनस 3x वाई जेड, 3x वाई जेड इज इक्वल्स 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग RHS को ले लेते हैं। RHS मतलब इस साइड को, तो 1/2 को लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लिखो, और यहाँ पर होल स्क्वायर को ओपन करो। ठीक, होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x वाई, फिर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये 1/2 करेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो ये ऐड होकर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर, ये माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2zx। देखो 2 हो गया कॉमन, तो 1/2 इंटू 2, ये x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो ये पूरा का पूरा फार्मूला है, देखो ये पूरा फार्मूला है कि नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का पूरा फार्मूला है कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई और जेड। ठीक, तो ये पूरा का पूरा फार्मूला है, तो हम लोग कहेंगे हैंस LHS जो है वो RHS के इक्वल्स है। क्लियर। 13 नंबर को देखो अब। ठीक, 13 नंबर में है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, तो हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, जो कि हमें गिवन है। ठीक, एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3x वाई जेड को जो है हम लोग शो करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0। यहाँ पर एक काम करते हैं, जेड को जो है उधर ले जाते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स माइनस जेड, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग कहेंगे इन बोथ साइड क्यूब। ठीक है, तो इन बोथ साइड क्यूब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइडों में क्यूब कर लेंगे, तो x प्लस वाई का होल क्यूब
और माइनस जेड का होल क्यूब। अगर स्क्वायर में प्रूफ करने होते हैं तो इन बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, और क्यूब में प्रूफ करना होता है तो क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग होल क्यूब ओपन करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल्स माइनस जेड क्यूब। ठीक, तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स माइनस जेड। तो x प्लस वाई की जगह हम लोग माइनस जेड राइट कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड इक्वल्स माइनस जेड क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये माइनस 3xyz इक्वल्स माइनस जेड क्यूब। जेड को क्यूब को इधर ले आओ और 3xyz को उधर ले जाओ, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xyz। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हम लोग प्रूव कर चुके थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास? 16 क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, इतने को शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 को करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। 14 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि -12 का क्यूब, -12 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर हमारे पास है 5 का क्यूब। देखो यहाँ पर सेम फार्मूला अभी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, बस वही यूज़ करेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है। तो 3abc यहाँ पर ना है तो उधर हम लोग चेंज कर, मतलब ऐसे -3abc इज इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, तो 3abc तो हमारे पास है नहीं, तो इसको ना उधर ले जाएंगे। तो abc, तो a की जगह राइट करेंगे हम लोग -12, b की जगह 7 और c की जगह 5। ठीक है, अब यहाँ पर -ab, तो रुक जाओ, a स्क्वायर तो -12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर माइनस, तो -12 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू -12। ठीक, और -3abc है तो -3 -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पर ये 12 हो गया, तो -12 और +12। ठीक, बाकी ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 49 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 84 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 60 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 36 और इंटू 35। तो ये दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू, बाकी ये हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस 49 माइनस 25 प्लस 84 माइनस 35 प्लस 60, और इनका गुणा कर लो तो ये हो जाएंगे। एक चीज़ है रखना, ये जो 3abc है इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएंगे माइनस में 1260। जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो, तो आंसर हो जाएंगे -1260 यानी 1260। ठीक है, 1260। एक बार रीचेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम आप लोग इसके सेकेंड पार्ट को करना। अब जो है हम लोग 15 नंबर को करने जा रहे हैं। ठीक, 15 नंबर को करेंगे तो 15 नंबर में है हमारे पास 15 नंबर की एरिया है हमारे पास 25a स्क्वायर, एरिया है
25a² माइनस 35a और प्लस 12 तो गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एरिया गिवन है और इसमें जो है इसके लेंथ और ब्रीथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो लेंथ एंड ब्रीथ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसमें फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का रूल्स क्या है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा समझना, 25a² को 25a² हम लोग राइट करेंगे, माइनस 35 को चेंज करेंगे प्लस 12 को। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 25 टू द 50 कैरी हमारे पास 5, 25 बन जाए 25 तो ये हो गया 30। ठीक, इसका एलसीएम ले लो और जो कि ऐड करने पर फैक्टर करेंगे, ऐड करने पर 35 और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 35 आ जाए। तो यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, फिर 2 से करते हैं तो 75, फिर 5 से करते 3 से करो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा एंड 5 बन जा। ठीक, तो थोड़ा समझना, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 ऐसा करो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और ठीक है 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखो 20 और यहाँ लिखो 15, तो ऐड करोगे 30 हाँ 35 ही लाना है हमें। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25a² माइनस 20a और ये माइनस प्लस माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन जो सेम तुम्हें दिख जाए वही कॉमन है। तो यहाँ पर देखो a और a कॉमन है, 5 भी कॉमन है क्योंकि 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25 तो a बचेगा हमारे पास, 5 4 ज़ा 20 और माइनस यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 5 ज़ा 15 और माइनस 3 4 ज़ा 12। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास 5a माइनस 4, देखो दोनों में सेम है, और एक में लिखेंगे 5a माइनस 3। तो इसे लेंथ ले लो, इसे ब्रीथ ले लो, तो हम लोग कहेंगे कि लेंथ जो है हमारे पास 5a माइनस 4 एंड ब्रीथ जो है हमारे पास ये है 5a माइनस 3। ठीक, लेट कर लो कि यही एक लेंथ है और एक ब्रीथ है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था लेंथ और ब्रीथ को जो है फाइंड आउट करो, कर लिया हम लोगों ने फाइंड आउट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 में भी है हमारे पास व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेरिजन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। वॉल्यूम हमें गिवन है, तो फर्स्ट नंबर वॉल्यूम 3x² माइनस, इसके फर्स्ट पार्ट में है 3x² माइनस 12x। एक चीज़ देख सकते हो कि दोनों में जो है x कॉमन है, दोनों में हमारे पास क्या है x कॉमन है। ठीक है, तो जब x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3 भी कॉमन ले लो, 3x, तो यहाँ पर केवल x बचेगा हमारे पास, 3 4 ज़ा 12। ठीक, 3 4 ज़ा 12। हाँ, एक चीज़ इन्होंने ये कहा था कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेरिजन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन। जो वॉल्यूम हमें गिवन है तो इसके जो पॉसिबल है, तो थोड़ा समझना, तो इन्होंने कहा क्या पॉसिबल है, तो हम लोग कहेंगे यस पॉसिबल है। तो इन्होंने कहा था कि हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो, जो वॉल्यूम हमें गिवन है तो हम लोग इसको कहेंगे, थोड़ा समझना, ए पॉसिबल, अच्छा पॉसिबल आंसर ही पूछा इन्होंने, हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये पॉसिबल, ठीक है, आंसर
एक तो आप लोग यक्स कर, एक 3 कर लो, 3 कोमा, एक यक्स कर लो और एक -4 कर लो, क्योंकि वॉल्यूम में 3, देखो कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड में 3 टर्म्स होने चाहिए, तो मैं 3 टर्म्स, एक 3 ले लिया हमने, ये 3, और एक यक्स ले लिया और एक हमने -4 ले लिया। इसके 16 के सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 12k² 12k² और +8k y और -20k। अच्छा, इसमें हमारे पास हिंट्स दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट। देखो यहाँ पर लेंथ ब्रीथ हाइट, ठीक है, तो ये हमारे पास है लेंथ, ये हमारे पास है ब्रीथ और ये हमारे पास है हाइट, ठीक, ये हमारे पास है हाइट। तो 3 टर्म्स में बनाएंगे हम लोग इसको भी। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या है समझना, तो इसमें कॉमन देखो 4 कॉमन है, k कॉमन है, तो 4 3 ज़ा 12 है, ठीक, और +4 2 ज़ा 8 -4 5 ज़ा 10 20। अब इसमें भी इन्होंने कहा था कि जो पॉसिबल हो बस वही बताएंगे हम लोग, हाँ, तो थोड़ा समझना आप लोग। यहाँ पर इसका फैक्टराइज करेंगे तो 3y² + 2y - 5, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 का 5 3 ज़ा 15, तो 5y - 3y, 5y से 3y सब्ट्रैक्ट करोगे 2y बचेगा -5। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, तो y कॉमन है, तो 3y + 5 बचेगा, -1 कॉमन है तो 3y - 5, तो एक ब्रैकेट में 3y + 5 और एक ब्रैकेट में y - 1। तो इसी को लिखो, इसको 4k को 4k लिखेंगे, फिर 3y + 5 लिखेंगे, फिर y - 1 लिखेंगे। तो हमारे पास एक को लिखते हैं हम लोग लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट, जैसे इसमें हमने लिखा था। तो लेंथ हमारे पास क्या है, तो हम लोग कहेंगे पॉसिबल आंसर हमारे पास जो है, तो लेंथ इक्वल्स 4k, ब्रीथ 3y + 5 और हाइट जो है y - 1, ठीक, तो ये आंसर हो गए। जैसे इसमें भी आप लोग क्या करोगे, लेंथ आपके पास क्या है 3 और ब्रीथ क्या है x और हाइट क्या है x - 4, हाइट क्या है x - 4, तो ये आपके पास इसमें आंसर हो गए, ठीक। तो टोटल 16 ही क्वेश्चन हैं, जो कि सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, मिसकेलेनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होंगे आप लोगों को 2.4 में। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, उसको जो है हम आगे की वीडियोस में या तो फिर हम लोग ग्रुप में जो है हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो 2.4 एक्सरसाइज है इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। कम से कम वीडियो को एक बार देखने के बाद फिर कॉपी में आप लोग सॉल्व करना, जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर आप लोग इससे वीडियो से आप लोग हेल्प ले लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।